इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई मध्य विद्यालय है, उसमें कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बाल मेला लगा है, वहाँ पे विजेता छात्र है, जो जीता जा रहा है, जो बच्चा जीत रहा है गेम को 2 कलम दिया जाता है। विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया जाता है। तो यहाँ पे विजेता और उप विजेता लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि माना कि विजेता छात्र की संख्या बराबर x तथा उप विजेता छात्र की संख्या, उप विजेता छात्र की संख्या यहाँ पे दिया नहीं गया है। यहाँ पे बोला गया है कि 100 छात्र हैं, तो 100 में से हम लोग x को घटा लेंगे, क्योंकि 100 में से हम लोग x को घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं सबसे पहले कि 100 माइनस x और प्लस x, तो माइनस x ले x खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 100। तो यहाँ पे बोला गया कि 100 छात्र थे, विजेता के x मान लिए और उप विजेता को 100 माइनस x मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से। बोला गया कि विजेता जो छात्र है x और प्लस उप विजेता छात्र जो है 100 माइनस x है, इन दोनों को मिलकर कुल जो कलम दिए जाते हैं वह 120 कलम दिए जाते हैं। तो इसके बराबर में 120 दे देंगे। और फिर यहाँ पे बोला गया कि विजेता जो छात्र की संख्या है वह x है, जबकि इसको 2 कलम दिए जाते हैं, इसीलिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे। और उप विजेता जो छात्र हैं इनको 1 कलम दिया जाता है, इसीलिए इसमें 1 से गुणा कर देंगे और बराबर कुल 120 कलम है। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। 2 में x ले गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 में 100 से गुणा करेंगे तो 100 ही होगा, और माइनस का माइनस, और 1 में x ले गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और बराबर में 120 का 120 हो जाएगा। 2 गो x मिले, 1 गो x को निकाल देंगे तो 1x बचेगा, और बराबर 120 का 120 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस 100 है और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, और x का x इसी तरह लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 120 में से 100 को निकाल देंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा। तब लिखेंगे इसीलिए यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए विजेता छात्र की संख्या, विजेता छात्र की संख्या हम लोगों ने x माना था, और x का मान यहाँ पे निकाल दिए हैं 20। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि रवि के जो पिता की वर्तमान उम्र है वो रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रवि का उम्र हम लोगों को मानना होगा। तो लिखेंगे कि माना कि रवि की वर्तमान उम्र, माना कि रवि का वर्तमान उम्र बराबर x तथा रवि के पिता की वर्तमान उम्र। जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रवि के पिता की वर्तमान उम्र है रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से, तो रवि का उम्र x माने है तो 3 गुने से, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3x, तो 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 जोड़ देंगे इसमें 5 वर्ष अधिक। अब फिर बाद में बोला गया है 5 वर्ष बाद, इन दोनों के 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद रवि की आयु, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद रवि के पिता की आयु। यहाँ पे हम लोग 5 वर्ष बाद जो रवि का आयु लिखे हैं, अगर रवि का उम्र बढ़ेगा तो उसके साथ में उसके पिताजी का भी उम्र बढ़ेगा, इसीलिए लिखेंगे 5 वर्ष बाद रवि के पिता की आयु। अगर रवि का उम्र यहाँ पे x माने हम लोग, और रवि के पिता का आयु यहाँ पे 3x और प्लस 5 माने हैं, और बाद जब भी आता है पश्चात या बाद तो प्लस रहता है,
और इसमें भी बाद आया है तो इसमें भी प्लस दे लेंगे। कितना वर्ष बोला है? 5 वर्ष, तो 5 जोड़ देंगे और इसमें भी 5 है तो 5 इसमें भी जोड़ देंगे। इसको उसी तरह रहने देंगे और इसको जोड़ लेंगे। 3x का 3x, 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग जो जोड़ना है और जोड़कर 47 के बराबर करना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो उम्र है वह x + 5 है, प्लस जो पिता का उसका उम्र है 3x + 10 है और बराबर 47 वर्ष के बराबर है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 1x और 3x, इसको 4x कर लेंगे और 5 और 10 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा और बराबर 47 का 47। 4x का 4x, 47 का 47 प्लस 15 है, उसट जाएगा तो -15। 4x का 4x, 7 में से 5 को निकाल देंगे 2 हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा 32। साइड गुणा में है और बराबर के उस साइड जाता है तो भाग बन जाता है। तो 32 में 4 से भाग देंगे, 4 8 है 32। इसीलिए लिखेंगे कि x बराबर जो वैल्यू है वह 8 है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रवि की वर्तमान उम्र और लिखेंगे यहाँ पे रवि के पिता की वर्तमान उम्र। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र। रवि की जो वर्तमान उम्र है उसको हम लोगों ने x माना था और रवि के पिता की वर्तमान उम्र को हम लोगों ने 3x + 5 माना था। x का वैल्यू हम लोग निकाल दिए तो जो रवि का उम्र है वह 8 वर्ष हो जाएगा और इसके पिता की वर्तमान उम्र 3x + 5। बोला है कि 3x का वैल्यू यहाँ पे 8 रखना है और प्लस का प्लस और 5 का 5। 3 में 8 से गुणा करें, 3 8 है 24 हो जाएगा और 5 का 5। 3 8 है 24 और प्लस के प्लस 5 का 5। 24 में 5 को जोड़ देंगे तो 29 वर्ष हो जाएगा। जब रवि का उम्र 8 वर्ष का हो जाएगा तो उसके पिता का उम्र 29 वर्ष होगा।